जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि निष्काम भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं? आइए इसे एक संवाद द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार श्री कृष्ण की रानियों ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप हमसे भी ज़्यादा गोपियों से प्रेम करते हैं, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या है उन गोपियों में कि आप हमसे भी ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं? श्री कृष्ण ने उस समय उत्तर नहीं दिया। वह कहने लगे, समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। कुछ समय बीता। कई दिनों के बाद श्री कृष्ण बीमार पड़ गए। बीमार क्या, वे नाटक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रानियों को बताना था कि किस वजह से वे गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, क्यों उनकी चिंता करते हैं, क्यों इनके चिंतन में डूबे रहते हैं। तो श्री कृष्ण जब बीमार हुए, अनेकों अनेक वैद्य बुलाए गए, परंतु वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। अनेकों अनेक दवाइयाँ दी गई, परंतु किसी भी दवा से श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण से पूछा गया कि प्रभु, आप तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, आप बताइए कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मुझे वैष्णव भक्त के चरणों की रज की आवश्यकता है। अगर किसी वैष्णव भक्त के चरणों की रज मिल जाए तो उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जब श्री कृष्ण की रानियों को इस बारे में पता चला कि वैष्णव चरणों के रज से श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे, तो उन्हें धक्का लगा। वे क्षोभ में पड़ गई कि अगर हमने अपने चरणों की रज अपने प्राण परमेश्वर के लिए दे दी तो हम पाप की भागीदार होंगे, हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और हम ऐसा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की रानियों के अलावा और भी जितने भी वैष्णव भक्त थे, उन सभी से पूछा गया, परंतु कोई भी अपने चरणों की रज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण बीमार है और वैष्णव भक्त के चरणों की रज से वे ठीक हो जाएंगे। गोपियों ने वैद्य को बुलवाया। वह कहा कि हमारे चरणों की रज ले जाइए, क्योंकि अगर किसी भी अवस्था में हमारे कृष्ण ठीक होते हैं, चाहे उसके लिए हमें नरक की यातनाएं ही क्यों ना सहनी पड़े, हम वह भी सहने को तैयार हैं, हम पाप की भागीदार होने को भी तैयार हैं, परंतु हमारे श्री कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। यह होता है प्रेम भाव। प्रेम में किसी भी चीज की कामना नहीं की जाती। प्रेम में कुछ भी लिया नहीं, दिया ही जाता है। सब कुछ सर्वस्व अपना समर्पण किया जाता है। गोपियों के चरणों की रज श्री कृष्ण को दी गई। श्री कृष्ण का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया और उसी दिन उन्होंने अपनी रानियों को बुलवाया। वह कहा कि यही कारण है कि मैं गोपियों से इतना प्रेम करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, क्योंकि वे अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर चुकी हैं। वे पाप की भागीदार होने के लिए भी तैयार है कि किसी भी प्रकार उनके प्रेमी को, उनके परमेश्वर को किसी भी प्रकार की पीड़ा या यातना ना सहनी पड़े। यह होती है सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण की रानियां समझ गई कि सच में यही कारण है कि श्री कृष्ण हमसे अधिक गोपियों के प्रिय हैं और हमसे भी ज़्यादा गोपियां इनकी चिंता करती हैं और इनके प्रेम में सब कुछ न्यौछावर कर बैठी हैं। तो अगर हम भी श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो हमें भी केवल और केवल अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है, निष्काम भक्ति करनी है। निष्काम भक्ति अर्थात कि भक्ति ऐसी कीजिए जिसमें किसी भी चीज का लालच ना हो, किसी भी कारण से भक्ति ना कीजिए कि प्रभु मुझे ये सब प्राप्त हो जाए तो मैं आपकी भक्ति करूँगा। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो एक तरीके से रिश्वत है कि आप मेरा ये काम कीजिए, उसके बदले में मैं आपकी पूजा करूँगा, उसके बदले में मैं आपको स्मरण करूँगा। इसे भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति केवल और केवल निष्काम भक्ति होती है, जिसमें किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं होता। जय श्री कृष्ण।